हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं एक पीएचडी एडमिशन की अच्छी नोटिफिकेशन लेकर आप सभी के लिए आई हूँ। अच्छी इसलिए क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। रेसिडेंस से आप घर बैठे रिटन टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर एप्लीकेशन डालने के लिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे एंगल से ये नोटिफिकेशन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें। सारी जितने भी डिटेल से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो में। सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते। पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से, नोटिफिकेशन क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम मार्च 2022 कैंडिडेट्स हैविंग पीएचडी डिग्री रिसाइडिंग इन इंडिया और अब्रॉड लुकिंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम और रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। जिनके पास नेट सेट है उनको अप्लाई नहीं करना होगा एग्जामिनेशन के लिए। अब ये क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है यहाँ पर पीएचडी। फुल टाइम पीएचडी या पार्ट टाइम पीएचडी अगर रेगुलर कोर्स से कर रहे हैं आप, मीन्स अगर करस्पॉन्डेंस के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो वो वैलिड होती है। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही वैलिड है। सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, एजुकेशन मेथड, टेक्नोलॉजी, एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, योगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, विमेन स्टडीज़। साइंस में भी लंबी लिस्ट है। बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंस। नॉइज़ आ रही है सराउंडिंग में तो उसके लिए, क्योंकि आसपास कुछ ना कुछ नॉइज़ होती रहती है। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी, बॉटनी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, डेटा साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी एंड कस्ट्यूम डिजाइनिंग, जियोग्राफी, अप्लाइड जियोग्राफी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग साइंस, फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटेटिक्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मेरीन साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन साइंस, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुरियल साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, विजुअल कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, तमिल, कॉमर्स, कोऑपरेशन, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड अबव पीजी डिग्री अंडर रेगुलर पैटर्न इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पीजी डिग्री अगर आपके पास है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं 55% मार्क्स के साथ में। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, ST SC OBC के लिए 5% की रिलैक्सेशन है। खास बात ये नज़र आई होगी आपको कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। और इससे भी खास बात यहाँ पर ये है, स्टूडेंट्स विल आंसर फ्रॉम देयर रेसिडेंस विद इंटरनेट एंड कैमरा फैसिलिटी फॉर दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आप घर बैठे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ हुई है। भारती दसन यूनिवर्सिटी, ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु स्टेट में है। अब इसकी स्टेटस हम एक बार देख लेते हैं किस टाइप की यूनिवर्सिटी है। मैं एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट पर गई क्योंकि मुझे खुद भी जानना था कि किस टाइप की यूनिवर्सिटी। मोस्टली जब हम यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं तो हमें पता होती है कि ये प्राइवेट है या ये, लेकिन ये भारती दसन यूनिवर्सिटी, मैंने भी फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई है। पीएचडी की मैंने काफ़ी बनाए हैं पिछले साल, लास्ट टू लास्ट ईयर, बट भारती दसन मेरे नज़र में पहली बार आई। तो स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी में यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की हुई है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ क्यों बुलाते हैं? क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी की पूरी फंडिंग जो है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो भारती दसन यूनिवर्सिटी इनके अपने इसमें अपडेट किया है कि एक क्विक फैक्ट्स में कि स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसके जो बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि
यहाँ पे फीस वगैरह कम होती है, कई तरीके की आपको हो सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फेलोशिप नहीं दी जाती है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फेलोशिप के चांसेस, बहुत तरीके के फेलोशिप वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में कम होती है, लेकिन फ़ी कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में फ़ी यहाँ पर काफ़ी कम देखने को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी की जो रहती है वो कम होती है। एप्लीकेशन फ़ी फ़िलहाल जो है वो है 1770 रुपीज़ फॉर एंड 1180 फॉर SC/ST कैंडिडेट। 1770 रुपये, 1770 रुपये नॉर्मल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 1180 रुपये SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। तो ये में बेसिकली स्टूडेंट विल आंसर फ्रॉम देयर रेसिडेंट विद इंटरनेट एंड कैमरा फैसिलिटी। तो ये एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी आप घर बैठे रिटन टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, आपको किधर भी बाहर जाकर रिटन टेस्ट में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो PG कैंडिडेट्स हैं जिनके पास सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है 55% मार्क्स के साथ, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। नेट या सेट या गेट की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं बताई गई। तीसरी अच्छी चीज़ है कि सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। चौथी चीज़ अच्छी है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर ये वाकई में स्टेट यूनिवर्सिटी है। तमिलनाडु में है, बट PhD का ऐसा है कि अच्छी जगह अगर एडमिशन मिलते हैं तो लोग स्टेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एडमिशन मिलना अपने आप में एक चैलेंज है आज के वक्त में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको लेकर चल रही हूँ। सबसे पहले आप डाउनलोड प्रोस्पेक्टस करके डाउनलोड कर लें प्रोस्पेक्टस को। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अप्लाई नाउ यहाँ पर दिए, ऑलरेडी रजिस्टर, डाउनलोड सिलेबस। अब अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में अपीयर होनी है तो सिलेबस क्या है, तो डाउनलोड सिलेबस करके आप अपने सब्जेक्ट की सिलेबस देख सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद ऑनलाइन पेमेंट। तो पोर्टल ओपन डेट अभी 3 जनवरी 2022 से ये ऑलरेडी ओपन है। पोर्टल ओपन है 3 जनवरी 2022 से 2022 3 जनवरी 2022 से पोर्टल ओपन है और 4 फरवरी 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो काफ़ी वक्त नहीं है। ई हॉल टिकट भी मिलेगा जो कि मार्च से मिलना शुरू होगा। 1 मार्च से लेके 13 मार्च तक आप ई हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट भी दे दी गई है 13 मार्च 2022 को। तो जैसे आपने अभी नेट या सेट की एग्जामिनेशन दी हो तो आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन काफ़ी हो गई रहती है, तो उस बेसिस पर आपको घर बैठे कंफर्टेबली एग्ज़ाम देना है तो आप इसके लिए सोच सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको लिंक ज़रूर मिलेगी। ये सीधे एडमिशन का पेज है, PhD एडमिशन पेज है, ये मैं आपको दे देती हूँ। एक बार इंस्ट्रक्शंस में कुछ खास है तो हम वो चेक कर लेते हैं। रिप्लाई इमीडिएटली फॉर द ईमेल from the university in connection with any correction or verification of your online application। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय बहुत केयरफुल रहे, क्योंकि फिर करेक्शन के लिए प्रॉब्लम होती है। फिर भी अगर करेक्शन की ज़रूरत होगी या वेरिफिकेशन की तो आप टेक्निकल प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम, तो नंबर्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी अच्छी तरीके से पढ़ ले। रेड स्टार में जो भी होता है वो मैंडेटरी फील्ड होता है, वो आपको फिल करना ही होता है। और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है अटैच, ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाया है। ऑफिशियल वेबसाइट ये इस तरीके से है। इसमें आपको एडमिशन सेक्शन में जाना, मैं दोनों लिंक आपको दे देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट की और दूसरी जो डायरेक्ट एडमिशन वाली पेज है PhD एडमिशन। तो वो दोनों की लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमेशा नीचे तक चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर होती है। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।